नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। और जो भी बच्चे हमारे से लाइव जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में। वापिस मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। और आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है ये बनेगा राव गंगा सिंह के ऊपर। तो गंगा सिंह जी के बारे में, फिर उनके जो पुत्र होते हैं मालदेव राठौड़, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अभी मारवाड़ है उनका जो राव बनता है वो बनता है राव गंगा सिंह जी। ठीक है जी, राव गंगा सिंह। अब जो गंगा सिंह है इनका जो कार्यकाल की बात करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, ये इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहता है? इनका जो कार्यकाल है वो 1515 से 1532 तक इनका कार्यकाल रहता है। कब से कब तक भैया? 1515 से लेके 1532 ईस्वी तक किनका कार्यकाल रहता है? राव गंगा सिंह जी का कार्यकाल रहता है। ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब बात करते हैं कि राव गंगा सिंह जी है, इन्होंने निर्माण करवाए थे। ठीक है जी, इनका जो निर्माण है उनके बारे में बात करते हैं। निर्माण, तो इन्होंने निर्माण करवाए। किन किन चीजों का निर्माण करवाया? फटाफट आपको पता है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताते रहो। हाँ जी, गुड इवनिंग। इन्होंने गंगा बावड़ी का करवाया। किसका निर्माण करवाया? गंगा बावड़ी का। और दूसरा इसने निर्माण करवाया गंग श्याम मंदिर का। वेरी गुड। गंगा बावड़ी। और दूसरा करवाया इन्होंने गंग श्याम मंदिर। ठीक है, इन दो का इन्होंने निर्माण करवाया। और ये दोनों ही कहां पे स्थित हैं? ये दोनों ही भैया जोधपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है जी? जोधपुर में ये स्थित है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं, जो राव गंगा सिंह है इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को कहां पे भेजा था? जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। राणा सांगा कहाँ का था? आपको पता है, मेवाड़ के थे। ठीक है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजा। जब आपको खानवा का युद्ध पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो मारवाड़ है वहां से कौन आया था? गंगा सिंह का पुत्र मालदेव है, वो इनकी सहायता करने के लिए आया था। आपको याद होगा वो बातें। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो उन जो पहले के जो वीडियो चल रहे हैं आप प्लीज उनको भी वॉच करना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इनका बेनिफिट मिल सके। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, तो ये बात यहाँ तक की हो गई। अब बात करते हैं कि जो राव गंगा सिंह है इनकी मृत्यु ये कैसी हुई थी? राव गंगा सिंह की मृत्यु, हाँ जी, मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु है वो नॉर्मल नहीं हुई थी। इन्हीं का पुत्र है कौन? मालदेव राठौड़। इन्होंने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी कारण जो मारवाड़ है इनका प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? मालदेव राठौड़ को ही कहा जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, या मृत्यु या फिर आप कर दो इनकी हत्या। हत्या किसने की भैया? पुत्र ने। और पुत्र का क्या नाम है? मालदेव राठौड़। इनका जो पुत्र है मालदेव राठौड़, इन्होंने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। इसी कारण
मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। बोलो आपकी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। तो यहाँ से हमने बात की थी गंगा सिंह के बारे में। तो गंगा सिंह जी हैं, इनका कार्यकाल 1515 से लेके 1532 तक हुआ। दूसरी बात, इन्होंने दो चीजों का निर्माण करवाया। वो कौन कौन सी चीजें हैं? गंग बावड़ी का और दूसरा गंग श्याम मंदिर का। दोनों ही कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगली बात करते हैं कि इन्होंने एक क्या काम किया था? जो मेवाड़ का राणा था कौन, सांगा, उनकी जो सहायता करने के लिए कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में अपने पुत्र किसको? मालदेव राठौड़ को सहायता के लिए भेजा था। किसकी सहायता के लिए? राणा सांगा की सहायता के लिए। अब इसमें बात करते हैं, जो राव गंगा सिंह है, इनकी नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये इन्हीं के पुत्र जिनका नाम है मालदेव राठौड़ ने की थी। इसी कारण मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रथम पितृहंता कहा जाता है। बोलो समझ में आई या नहीं आई? यदि समझ में आई है तो थंब का निशान करके भेजो फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा जी, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग यार शेयर कम कर रहे हो इस वीडियो को, शेयर करो बच्चे। देखो आप शेयर करते हो तभी मजा आता है मेरे को भी इधर, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो दो इतिहासकार रहे हैं, एक का नाम है रेऊ जी। क्या नाम है? रेऊ जी। इन्होंने क्या कहा था? राव गंगा सिंह जी के बारे में कहा कि राव गंगा सिंह जी अफीम का नशा करते थे और वो अफीम के नशे में क्या हो गए थे? छत है उसकी, छत में जो अपन की हाउस है उसके जो घर है उनकी छत से वो अफीम के नशे में गिर गए थे। इसी कारण उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन साथ साथ में हमारे साथ में एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है गौरी शंकर ओझा। जो गौरी शंकर ओझा जी हैं, इन्होंने क्या कहा था कि इनके अनुसार गंगा सिंह जी की जो हत्या है वो किनके द्वारा की गई थी? इन्हीं के पुत्र मालदेव के द्वारा की गई थी। तो ये दो फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो अफीम के नशे से छत से गिर के मृत्यु हो गई थी गंगा सिंह की, ये कहने वाला कौन सा इतिहासकार है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो पहला एक इतिहासकार है, नाम बता देता हूं, रेऊ जी। क्या नाम है? रेऊ जी। अब रेऊ जी के अनुसार राव गंगा सिंह की मृत्यु अफीम के नशे में छत से गिरने से हुई, ठीक है जी। ये बात किसने कही? रेऊ जी ने कही। दूसरा हमारे पास जो इतिहासकार है उसका नाम क्या है? उनका नाम है गौरी शंकर ओझा। क्या नाम है जी? गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा। जो गौरी शंकर ओझा है उनके अनुसार क्या बात है? इनके अनुसार गंगा सिंह की हत्या उन्हीं के पुत्र मालदेव ने की थी।
तो दोनों स्टेटमेंट है आपको समझ में आए होंगे। पहली बार तो जो रेऊ जी है इन्होंने तो कहा कि गंगा सिंह जी है वो अफीम का नशा करते थे और उस अफीम के नशे से ही वो छत से नीचे गिर गए थे, इसी कारण उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन गौरी शंकर ओझा जी हैं वो ये बात बोलते हैं कि इनकी छत से गिरने से मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु इन्हीं के पुत्र हैं मालदेव राठौड़ है, उनके जो उन्होंने क्या किया था, उन्हीं के कारण उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी? मालदेव राठौड़ ने राव गंगा सिंह की हत्या कर दी थी। ये कहने वाला कौन था? गौरी शंकर ओझा जी। तो ये बात आपको दोनों स्टेटमेंट समझ में आए तो थंब का निशान करके भेजो भैया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। वेरी गुड, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो भैया। अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ का राव कौन बनता है, आपको पता ही है, अब बनने वाला है मालदेव राठौड़। कौन बनेगा? मालदेव राठौड़। क्या बनता है ये भैया? यहाँ का, कहाँ का? मारवाड़ का शासक बनता है। और इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहता है? वो रहता है 1532 से 1562 तक। हाँ जी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। इनका कार्यकाल है 1532 से 1562 ईस्वी तक। किसका कार्यकाल रहता है? मालदेव राठौड़ का कार्यकाल रहता है। ठीक है जी, यहाँ से इनके बारे में बात करने वाले हैं, काफ़ी सारी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके पिता के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो पिता है वो कौन है? गंगा सिंह। कौन है? राव गंगा सिंह जी है, इनके क्या हैं? पिता हैं जी। अब भैया आप इनकी माता जी का नाम बताओ भैया, इनकी माता का क्या नाम है? फटाफट बताते रहो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। मणिक देवी। क्या नाम है जी? मणिक देवी इनकी क्या है? माता जी का नाम है। ठीक है जी, अब बात करते हैं, हाँ जी हाँ जी, इनका राज्य अभिषेक। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कहाँ हुआ? फटाफट बताओ भैया सभी। सोजत। कहाँ पड़ता है सोजत? पाली में। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, सोजत इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत पाली में हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अगली, इनके शासन के समय दो ठिकाने थे। इनके शासन के समय दो ठिकाने थे। दो ठिकाने थे। ठीक है जी, वो दो ठिकाने कौन कौन से थे? फटाफट बताओ भैया। एक तो था सोजत और दूसरा कौन सा था भैया? मेहरानगढ़। सोजत कहाँ आता है जी? पाली में आता है। और मेहरानगढ़ कहाँ आता है जी? जोधपुर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ, सभी के नाम मेरे को शो हो रहे हैं भैया। वेरी गुड, आप तो लगे रहो, वैसे ऐसे ही आंसर देते रहो। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, तो इनके दो ठिकाने थे, वो कौन कौन से थे? एक तो था सोजत पाली और दूसरा था मेहरानगढ़ जोधपुर। किनके ठिकाने थे? मालदेव राठौड़ के ये दोनों ठिकाने थे। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं इनकी। मालदेव राठौड़ ने अपने समय में कुल कितने युद्ध किए? उन्होंने कितने युद्ध किए भैया? फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, इन्होंने 52 युद्ध किए। कुल युद्ध तो कितने किए इन्होंने? 52 युद्ध किए। ठीक है, इनमें से इन्होंने 52 युद्ध में 58 परगने जीते। परगने जीते। ठीक है जी,
52 युद्ध में कितने परगने जीते? 58 परगने वो इन्होंने जीते। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी बात आती है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जो मालदेव राठौड़ है, इनको सरिया जाता है, यानी इनको माना जाता है, किस चीज के लिए माना जाता है? राजस्थानी संस्कृति है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, राजस्थानी संस्कृति को नवीन स्वरूप प्रदान करने के लिए इनको सरिया जाता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? हाँ जी, तो यहां पे लिख देते हैं, सरिया जाता है, किस चीज का जाता है? राजस्थानी संस्कृति को नवीन स्वरूप देना। ये स्वरूप किसको जाता है भैया? मालदेव राठौड़ को यह सरिया जाता है। इन्होंने क्या किया था? जो राजस्थानी संस्कृति है उनको नवीन रूप प्रदान किया था। ठीक है, ये सरिया किसको जाता है भैया? वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, राजस्थानी संस्कृति को, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं आगे की इनकी। ठीक है जी, तो एक बार जिन बच्चों ने इनको शेयर नहीं किया है तो भैया एक बार फटाफट अपना जो मोबाइल है वो निकालो और निकाल के इसमें जो व्हाट्सएप है उसका यूज करो। आप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं या ग्रुप नहीं है तो वहां पे भी जो अपने जितने भी कांटेक्ट में जो नंबर है उनके पास एक बार इनको शेयर करो। वेरी गुड, हाँ आप बच्चे सभी करते हो, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बस लगे रहो आप। तो अब देखो, मालदेव राठौड़ है, इसने निर्माण करवाया भैया। इसने क्या करवाया था? इसने किलों का निर्माण करवाया। ठीक है ना, जो दुर्ग है इनका निर्माण करवाया। पहला तो इसने क्या करवाया? काफी जो दुर्ग है इन्होंने उनका निर्माण करवाया। पहला तो सोजत का किले का निर्माण करवाया। किसके? सोजत का किला। सोजत का किला। और फटाफट मेरे को ये बताओ कहां पे है सोजत का किला? वेरी गुड, बताओ। पाली में है ना? हाँ जी वेरी गुड, बड़ी कर देते हैं यार, कोई बात नहीं है। कहां पे स्थित है? पाली में है, हाँ जी। और दूसरा इसने किसका निर्माण करवाया? पोखरण किले का। किसका? पोखरण किले का, वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए भैया। पोखरण दुर्ग का। पोखरण दुर्ग कहां है? बताओ फटाफट। जैसलमेर, वेरी गुड, हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं बच्चों के, वेरी गुड, हाँ जी। अगला है मालदेव का किला। मालदेव का किला, जो मालदेव का किला है इसका निर्माण इन्होंने कहां पे करवाया था? बताओ फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, मेड़ता। और मेड़ता कहां आता है? बताओ। नागौर में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं भैया। ठीक है जी, यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। उन्होंने इन किलों का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं जो मालदेव राठौड़ है उनकी पत्नी की। ठीक है भैया, पत्नी, मैंने कहा था कि देखो काफी सारी पत्नियां होती हैं लेकिन हमें वही पढ़नी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमें क्यों पढ़ना है? हमें तो अपनी एग्जाम क्लियर करनी है। फालतू में इनकी और पत्नियां उनको क्यों पढ़े जब वो काम की नहीं है? हमें जो काम की है वही तो पढ़नी है। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो पुटअप होते हैं वही हमें पढ़नी है। फालतू को अपन को देखना ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, समझते हो सब, वेरी गुड। हाँ जी, ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसकी पत्नी की। हाँ जी, बताओ पत्नी का क्या नाम है जी? हाँ, पहले ही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, अब इनकी पत्नी या फिर इनका विवाह की बात करते हैं। विवाह, इनका जो विवाह है वो कब हुआ भैया? फटाफट बताओ।
हाँ जी वेरी गुड, 1536 में, 1536 में। और किससे हुआ या किसकी पत्नी इनकी पत्नी थी? उसका नाम है उमादे। क्या नाम है? उमादे। ठीक है जी, हाँ जी वेरी गुड, उमादे। अब ये कौन है उमादे? जो लूणकरण भाटी है उनकी क्या है, ये पुत्री है। लूणकरण भाटी की पुत्री कौन है? ये लूणकरण भाटी की क्या है, ये पुत्री है भैया। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहां से। अब क्या होता है कि ये उमादे है, उसकी क्या है भैया, एक दासी है। कौन है? दासी है। इस दासी का क्या नाम है? भारमली। भारमली, क्या नाम है जी? भारमली। देखो ये भारमली वो नहीं है जो राव रणमल वाली है, जो कि कुंभा को क्या है, जहर देने के लिए कहा था, लेकिन वो किसको दे दिया? रणमल को ही जहर दे दिया। वो भारमली नहीं है, ये दूसरी भारमली है। अब देखो क्या होता है, भारमली के कारण जो उमादे है वह पहली रात को ही, यानी जो पहली नाइट होती है शादी की, उसी दिन क्या होके क्या चली गई थी, जो मालदेव राठौड़ है उनसे नाराज होके वह अपना घर छोड़ के चली गई थी। किसके कारण? भारमली के कारण। हाँ जी, भारमली के कारण। भारमली के कारण उमादे घर छोड़कर चली गई। क्यों चली गई वो देखो। जैसे मालदेव राठौड़ है, उनकी शादी हुई किन से? लूणकरण भाटी की पुत्री कौन है भैया? उमादे। और उमादे है, सुंदरता इतनी लिए हुई थी, जैसे अपन के किसके बारे में बात की थी? पद्मिनी के बारे में बात की थी। उसकी जो चर्चाएं हैं सुंदरता की, उसी के हिसाब से कौन उमादे है, वो भी क्या थी? बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब सुंदर ही सुंदर क्या करे, इधर मालदेव राठौड़ है, ये भाई साहब लगाने वाले पेक थे। इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा नशा कर लिया। शादी हुई, शादी के रात को आया बंदा नशे में अपनी महफिल जमा के बैठ गया। 5 हाथ आपके पता है सामने रख ली और बढ़िया बराबर लगा रहा था। अब इसने क्या हो गया, इसके ज्यादा हो गई। अब ये क्या करता है, ये अपने रूम में न जाके जो इसकी दासी है, किसकी? उमादे की जो दासी है भारमली, उसके रूम में चला जाता है। और वहां पे किसने देख लिया? इसने, उमादे ने इसको देख लिया। तो इसने सोचा कि ये बंदा फर्स्ट में ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो ये आगे पता नहीं कैसा करेगा। ठीक है जी, तो इन्होंने भारमली के कारण ही पहली नाइट में ही क्या कर दिया था, घर को छोड़ के चली गई थी, त्याग दिया था इसने फर्स्ट बार ही। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों त्याग था? हाँ जी वेरी गुड। अब बात करते हैं कि ये आजीवन, भैया ये घर से तो चली गई, तो इसने आजीवन यानी अपना जीवन कहां बिताया? आजीवन रही, यह आजीवन कहां पे रही, ये बताओ बड़े, बताओ बढ़िया। तारागढ़ में रही। और तारागढ़ कहां है जी? कौन से तारागढ़ में? अजमेर में। कहां पे रही है? अजमेर में, तारागढ़ में ये रही, आजीवन वहीं पे रही। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी कि उमादे की जो जानकारी है, यानी वो घर छोड़ के चली गई थी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है या कौन सी पुस्तक से मिलती है? तो उस पुस्तक का नाम बताइए। हाँ जी, रूठी रानी चरित्र पुस्तक है, रूठी रानी चरित्र। जो रूठी रानी चरित्र है ये पुस्तक है, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? रूठी रानी चरित्र का ही दूसरा नाम बताओ भैया। वेरी गुड, हाँ जी, उमादे चरित्र। उमादे चरित्र, इसी का ही क्या नाम है? ये दूसरा नाम है। यहां तक कि आपको पता चला होगा। अब बात करते हैं कि उमादे चरित्र, रूठी रानी का चरित्र या उमादे चरित्र है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हाँ जी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, केसरी सिंह बारठ के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ जी, इधर देख लेना आप नहीं दिखे तो। केसरी सिंह बारठ के द्वारा।
केसरी सिंह बारट के द्वारा ये क्या की गई थी, लिखी गई थी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। हाँ जी, अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया था, परास्त किया। मालदेव ने परास्त किया यानी हराया। किसको हराया युद्ध में? हाँ जी, वीरमदेव को। वेरी गुड, वीरमदेव को इन्होंने हरा दिया। और इस किसको जीत लिया इन्होंने? मेड़ता नागौर को जीत लिया। जीता, किसको जीता? मेड़ता, जो कि कहाँ है? नागौर। इसको इन्होंने जीत लिया। अब जीतने के बाद में बात करते हैं कि इन्हों को प्रारंभकर्ता माना जाता है। मालदेव राठौड़ है, इसको किस चीज का प्रारंभकर्ता माना जाता है? प्रारंभकर्ता किस चीज का प्रारंभकर्ता माना जाता है जी? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन उठने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो किसको माना जाता है प्रारंभकर्ता? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, मारवाड़ी चित्रशैली। मारवाड़ी चित्रशैली का ये क्या माना जाता है? प्रारंभकर्ता या आरंभकर्ता इसे माना जाता है। हाँ जी, ठीक है जी। इनके बाद में 1541 में इनके साथ एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है जी? हाँ जी, पहोबा का युद्ध। कहाँ, कौन सा युद्ध? पहोबा का युद्ध, जो कि कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। और ये किन किन के मध्य होता है? ये होता है जेतर सिंह और मालदेव के मध्य। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो भैया फटाफट। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ जी, तो ये जो चित्र, ये किसका माना जाता है भैया? मारवाड़ी चित्रशैली का ये क्या माना जाता है? हाँ जी, प्रारंभकर्ता माना जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। अब इनके साथ में क्या होता है भैया? एक युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अब जाते जाते वीडियो को लाइक कर दिया करो भैया, फटाफट इसको ठोक दिया करो एक लाइक ही। कई कई बच्चे बोल रहे थे सर मैं 2 बार ठोक दिया। अरे भैया 2 बार नहीं ठोकना है, एक बार ही ठोकना है। 2 बार ठोकोगे तो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक बार ही दबाना आपको, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं कब की? इनके बाद में बात करते हैं 1541 की। एक युद्ध होता है, कब? 1541 में। वो कौन सा युद्ध होता है? महोबा का युद्ध। जो महोबा का युद्ध है वो कहाँ होता है? गंगानगर में। कहाँ होता है जी? गंगानगर में। ठीक है जी, ये लो बात, महोबा का युद्ध है, कहाँ है? गंगानगर में। वेरी गुड, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये किन किन के मध्य होता है? ये होता है जेतर सिंह और मालदेव के मध्य। ये लो जी, जेतर सिंह और किसके मध्य है? मालदेव के मध्य होता है भैया। ठीक है, इसमें क्या होता है? जेतर सिंह क्या हो जाता है? ये लड़ते हुए मारा जाता है। लड़ते हुए मारा जाता है। क्या हो जाता है? लड़ते हुए मारा जाता है। और जो इनका बात करते हैं ये, और ये कहाँ का शासक था पहले ये और बताओ? हाँ जी, ये जेतर सिंह है, ये बीकानेर का शासक था। बीकानेर का शासक था। कहाँ का शासक था भैया? ये बीकानेर का शासक था। और इनका जो एक पुत्र होता है उस पुत्र का नाम है कल्याणमल। क्या नाम है जी? हाँ जी, वेरी गुड, जेतर सिंह के पुत्र का नाम है जी कल्याणमल। और ये कल्याणमल है, अब देखो इनके पिताजी हैं वो हार गए थे युद्ध में, तो ये कहाँ पे चले गए? जो शेरशाह, जो हमारा शेरशाह है उनकी सेवा में चले गए।
इनका जो पुत्र है उस पुत्र का नाम है कल्याणमल। अब जो ये कल्याणमल है ये चले गए, कहां पे चले गए? शेरशाह की सेवा में। कहां चले गए? शेरशाह की सेवा में चले गए। अब बात करते हैं जो मालदेव है इनके सेनापति होते हैं भैया, सेनापति कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है जी, दोनों सेनापतियों के नाम बताओ, पॉपुलर है भैया। हाँ जी बताओ, हाँ जी आने लग गए, आंसर आने लग गए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, जेता और कुंपा 2 होते हैं। कौन होते हैं? जेता और दूसरे का नाम है कुंपा। ठीक है जी, जेता और कुंपा। हाँ जी हाँ जी। और इन दोनों ने कहां पे अधिकार कर लिया? बीकानेर पे अधिकार कर लिया। बीकानेर पर अधिकार कर लिया। दोनों ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया? बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लिया। हाँ जी, अब बात करते हैं यहाँ पे मालदेव जो राठौड़ है इन्होंने जो बीकानेर है वो किसको दे दिया? हाँ जी, कुंपा को सौंप दिया। नोट करके लगा देता हूं यहाँ पे। मालदेव ने बीकानेर कुंपा को सौंप दिया, यानी दे दिया। ठीक है, यानी यहाँ की रख रखाव है वो कौन करेगा? कुंपा करेगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट मेरे को बताओ। हाँ जी, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, तो फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ पाऊं। ले लिया होगा आपने? हाँ जी, वेरी गुड। अब क्या करता है, इधर जो केंद्र होता है वहां पे भी क्या हो रहा है? युद्ध छिड़ रहा है। वहां पे शासक कौन है? इनका समकालीन है वो कौन है? हुमायूं है भैया, हुमायूं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं इधर रहता है। अब ये हुमायूं है, इन्होंने मालदेव के पास सहायता हेतु अपना एक मंडल भेजा। ठीक है, किसके पास? मालदेव के पास सहायता मांगने के लिए अपना एक दूत मंडल भेजा। किसने भेजा? हुमायूं ने। हुमायूं ने मालदेव के पास सहायता हेतु एक दूत मंडल भेजा। इसके दूत मंडल में कितने व्यक्ति आए थे भैया? इनके दूत मंडल में 3 व्यक्ति आए थे। किसके लिए? सहायता मांगने के लिए। हुमायूं ने अपनी सहायता मांगी, किससे मांगी? मालदेव राठौड़ से मांगी। तो अब आगे की बात करते हैं। पहली बात तो ये करते हैं कि कौन से 3 व्यक्ति आए थे। हाँ जी, नाम पता है तो आप बताओ। वेरी गुड। हाँ जी, पहला व्यक्ति है अतक खां। अतक खां, हाँ जी, कोशिश करो बस, आएंगे एक दिन बिल्कुल आपको। पहला व्यक्ति है कौन सा? अतक खां। दूसरा है रायमल सोनी। रायमल सोनी, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं भैया आपके? हाँ जी। और तीसरा है मीर समंद। मीर समंद। ये 3 व्यक्ति क्या आए थे? सहायता मांगने के लिए आए थे। किसके पास? मालदेव राठौड़ के पास आए थे। और किसने भेजा था? हुमायूं ने इनको मालदेव राठौड़ के पास सहायता के लिए भेजा था। लेकिन जो मालदेव राठौड़ है इनको नहीं तो सहायता देता है और न ही इन्हें बंदी बना देता है।
क्या करता है मालदेव राठौड़, ये जो 3 व्यक्ति आए हैं नहीं तो इन्हें किसी भी प्रकार की सहायता करने का आश्वासन देता है और न ही क्या करता है, इन्हें गिरफ्तार करता है। ठीक है जी, हाँ जी, नोट करके मैं बता देता हूं। मालदेव ने न तो इनकी सहायता की और न ही इन्हें बंदी बनाया। ठीक है जी, तो मालदेव राठौड़ ने न ही तो इनकी किसी भी प्रकार से सहायता की और न ही इन्हें क्या किया, बंदी बनाया। ठीक है, तो ये एक माना जाए तो एक इनकी गलती भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते, लेकिन ज्यादा इनकी गलती ही मानते हैं। ठीक है जी, तो एक बार आप क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो भैया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और इसी तरह से भैया आप लगे रहे ना तो आप हर एग्जाम को आराम से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भैया। ठीक है जी, हाँ जी, लगे रहो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बात क्या करते हैं, यहां पे मालदेव है वो अपनी पत्नी उमादे को वापस घर लाने के लिए किस व्यक्ति को भेजते हैं, बताओ फटाफट आंसर दो भैया। हाँ जी, ठीक है, मालदेव उमादे को वापिस लाने के लिए किसे भेजते हैं, किसे भेजते हैं भैया फटाफट बताओ। हाँ जी, हाँ जी, आंसर आने लग गए, वेरी गुड वेरी गुड। ईश्वरी सिंह बारट, ईश्वरी सिंह बारट, ईश्वरी सिंह बारट को ये कहाँ भेजते हैं भैया, जो मालदेव है ये उमादे को वापिस अपने मारवाड़ में लाने के लिए किसे भेजते हैं, ईश्वरी सिंह बारट को भेजते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जो मालदेव राठौड़ है इनकी जो अन्य पत्नियां हैं वो नहीं चाहती कि उमादे वापिस मारवाड़ आए। क्यों, उनको लगता है कि जो उमादे है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और मालदेव राठौड़ है फिर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। जब उमादे आ जाएगी यहाँ पे मारवाड़ तो जो अन्य पत्नियां हैं उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देगा। यह बात सोचकर अन्य पत्नियों ने वापिस उमादे को भेजने के लिए कुछ भी करके वापिस भेज दो कि वह मारवाड़ नहीं आनी चाहिए। तो अन्य पत्नियों ने किस व्यक्तियों को भेजा वापिस, मतलब उमादे को वापिस भेजने के लिए। हाँ जी, वेरी गुड, आंसर आने लग गए, वेरी गुड, आशा बारट को।